हेलो दोस्तों, आप सभी को आप ही के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज से आपको लगातार रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पेशली, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इंट्राडे लेवल्स और पोजिशनल लेवल्स आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स जो BTST इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है तकरीबन 17,624। कल के क्लोजिंग जो था वहाँ से मार्केट गैप डाउन किया और गैप फिल करने के बाद ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट ने आज क्लोज किया है। तो अगर माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो इंट्राडे चार्ट आज का पहले मार्केट जो गैप डाउन ओपन किया था, जो सपोर्ट 17,506 जो ब्लू लाइन है ये अपना सपोर्ट है 17,506, और मार्केट ऊपर जाके फिर रिट्रेस की है और वहाँ से कल की जो क्लोजिंग है वहाँ से हाई लिया और उसी के आसपास आज क्लोज किया है। कल के लिए अगर इंट्राडे लेवल्स देखना है तो अपने को पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 17,671, दिस इज़ वन 17,671, ये वाला पहला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन करता है तो फिर एक कोशिश करेगा कि जो गैप इसने बनाया था, यानी कि कल ओपनिंग अगर गैप अप करता है तो ट्राई करेगा कि गैप फिल करके फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है 17,716। और अगर ऊपर का जो निफ्टी मेजर जो रेजिस्टेंस 17,853 है, अगर मार्केट गैप डाउन करता है, यानी कि ये जो इसने रेंज बनाई है जो लास्ट 1-2 घंटे के आसपास तकरीबन यहाँ से देखेंगे तो 1:30 बजे से 3:30 2 घंटे इसने एक रेंज बाउंड पैटर्न क्रिएट किया है। अगर इसने गैप डाउन करता है तो फिर 17,506 इसका सपोर्ट निकल के आता है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद 17,465, ये रहा निफ्टी का लेवल। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग किया है तकरीबन 39,455 और मार्केट आप देखेंगे तो इसने भी एक रेंज बाउंड पैटर्न ही बनाया है। अगर देखेंगे गैप डाउन किया, फिर वहाँ से 39,573 जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। अपना टेलीग्राम चैनल वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर नए हैं तो। आप कल के लिए जो रेजिस्टेंस 39,573, अगर मार्केट कल गैप अप करता है, अगर मार्केट कल गैप अप करता है 39,573 या 600 के आसपास अगर ओपन करता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है 40,323। अगर मार्केट ये रेंज को तोड़ के नीचे आता है तो फिर 39,115 इसका एक सपोर्ट निकल के आता है। 39,115 ब्रेक करता है तो 39,042 एंड 38,789 यानी कि 38,800 का एक लेवल, एक मेजर सपोर्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। ऊपर के लिए 40,323 एक मेजर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है 38,789 एंड 38,800 आप राउंड ऑफ नंबर ले सकते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ। इंटरग्लोब दैट इज इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। अगर डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक बेरिश पैटर्न बनाया ऑलरेडी और इसका सपोर्ट था 1962, तो 1950 इसने एक लो बनाया और वहाँ से माइक्रो चार्ट में फिर रिट्रेसमेंट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर अपना एक सपोर्ट था तो इसके नीचे ब्रेक डाउन करके इसने क्लोज किया है। अगर इंट्राडे का कल का चार्ट, यानी कि अगर कल ओपनिंग बेल इसकी 1962 के ऊपर होती है तो 2017 2029 इसका इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप अप करता है तो 2017 टू 2029 एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके नीचे 1962 के नीचे जाता है तो फिर आपको 1905 1889 का सपोर्ट नज़र आता है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 1889 के आसपास बाई करेंगे। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 2029 के आसपास आप सेल करेंगे। 2029 एंड 2030 एक लेवल है, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक कंटिन्यू एक बेरिश पैटर्न इसने बनाया है और अगर आप माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो आज की क्लोजिंग 445 थी और इसका एक सपोर्ट है 443। कल के लिए भी वैलिड है 443। अगर कल मार्केट 443 के नीचे जाता है तो 428.40 का एक सपोर्ट है।
अगर मार्केट कल गैप अप करता है, यानी कि आज का जो 445 क्लोजिंग है, तो 450 के ऊपर अगर क्लोजिंग करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसने गैप बनाया है तो ये गैप फिल करने 458 तक आ सकता है। 458 के ऊपर अगर जाता है तो फिर मार्केट अगर पॉजिटिव निफ्टी भी सपोर्ट करता है तो 472 का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और आप 15 मिनट की कैंडल देखें तो हैमर पैटर्न बना है और यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेस में क्लोज किया है। अगर ये रेंज ब्रेक करता है 448 के बाद तो 451 458 आपका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट कल 443 के नीचे जाता है तो फिर आपका सपोर्ट निकल के आता है 428 का। तो ध्यान रखिए 428 मेजर सपोर्ट है, 458 एंड 476 इसके एक रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक है कंटेनर्स कॉर्पोरेशन, दैट इज द सीसीसी इंडिया। आप देखेंगे तो इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आप इंट्राडे चार्ट देख सकते हैं, 7 तारीख का कैंडल है, 667 और 65 2 पॉइंट्स इसने तकरीबन 12:30 1 बजे तक इसने यही रेंज में ब्रेक ट्रेड करता रहा। फिर उसके बाद जो रैली आई 760 तक इसने हाई बनाया है। अगर कल के लिए इंट्राडे के लेवल्स हम ट्रेड करने की कोशिश करें तो 742 यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसके ऊपर अगर कैंडल 15 मिनट का कैंडल इस तरह क्लोज करता है तो आप बाई का सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार या फिर डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आप जानते हैं तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसका सपोर्ट निकल के आता है 713, 704, 698, काफ़ी छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। जो मेजर सपोर्ट निकल के आता है जो आज इसने ब्रेकआउट दिया था 672 का ही रहेगा। तो 742 आपका सेलिंग एरिया रहेगा और 672 बाय रहेगा। यहाँ पे माइनर काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं, आप इसको कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर लालपत लैब्स। डॉक्टर लालपत लैब्स का भी रेजिस्टेंस निकल के आता है 2610। यहाँ पे इसने लास्ट जो हाई बनाया था 2585, वहाँ से इंट्राडे की जो प्रॉफिट जो भी यहाँ पे रैली जो बाई किए थे तो एट द एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नज़र आया है। अगर कल मार्केट इसी लेवल पे अगर टाइम पास करता है तो अगर मार्केट इसी के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, 251 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहाँ पे अपवर्ड रैली अपने को देखने को मिल सकती है। टारगेट रहेगा 2610। अगर मार्केट कल इसके नीचे ओपन करता है, यानी कि जो आज की क्लोजिंग हुए 2532, अगर क्लोजिंग 2516 के नीचे आती है तो गैप फिल करने के बाद फिर यहाँ पे पैटर्न देखना है, प्राइस एक्शन देखना है। इस तरह आता है तो फिर यहाँ पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो पहला टारगेट 2439 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 2351 का रहेगा। नेक्स्ट टारगेट रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी एक बुलिश रैली दिखाई है जो कल बेरिश था, आज इसने गैप, जैसे कि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया उसे, क्योंकि ये तो बैंक निफ्टी का ही इंडेक्स का स्टॉक है, जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक। तो एक्सिस बैंक अगर देखेंगे तो माइक्रो चार्ट के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ये 742 का एक अपना अच्छा खासा सपोर्ट था। 742 जहाँ पे इसने गैप डाउन किया तो इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है। पहले यहाँ पे इसने एक सेलिंग का पैटर्न बनाया, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि सपोर्ट इसी को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया और 754 यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे 757 हाई बनाया, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर मार्केट 754 के ऊपर कल सस्टेन करता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 773 का। अगर मार्केट 754 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट रहेंगे 742। नेक्स्ट आपका स्टॉक रहेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक पे ने भी क्लोजिंग दिया है तकरीबन 1482, क्योंकि ये मेजरली कंट्रीब्यूट करता है आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए। और इसके शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे सपोर्ट्स 1480 और 1485 का माइनस का रेजिस्टेंस है, और मेजर जो सपोर्ट है इसके लिए कल के लिए जो इंट्राडे के लिए 1466 का है और रेजिस्टेंस निकल के आता है 1496। ये रहा HDFC बैंक। तो कल फिर नए वीडियो के साथ नए स्टॉक्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपके कोई स्टॉक्स है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।